हे बच्चा लोग, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। और ये जो अभी मैं फिर से टॉपिक लेके आई हूँ, ये आपका मोल का ही कंटिन्यू पार्ट है, क्योंकि मैंने मोल का आपका जो टॉपिक डाला था वो अभी इनकम्प्लीट था। ये जो आप देखने जा रहे हो ना, इसमें आपको न्यूमेरिकल्स ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप एक बार सॉल्व करो। इसके बाद जब मैं मोल का थर्ड पार्ट आपके लिए लाऊंगी, तो उसमें जो रिएक्शन बेसिस क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे लिमिटिंग रिएजेंट और रिएक्शंस जो आती हैं, जो आपको परेशान करते हैं कि रिएक्शंस में आप अमाउंट कैसे काउंट करते हो, वॉल्यूम कैसे काउंट करते हो, या फिर मोल्स कैसे काउंट करते हो, वो मैं सिखाऊंगी। तो अभी हम लोग यहाँ पे फिर से देखेंगे। मैंने आपको, जो आप जिन लोगों ने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है भाई, वो जा करके फटाक से देख लें। मैंने एक्सप्लेन किया था आपको कि मोल बताया था मैंने। मोल के लिए मैंने आपको 3 क्राइटेरिया भी बता रखा है, सब एक्सप्लेन है। बस यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला लिखूंगी। मैंने कहा था मोल का एक फॉर्मूला आपको बेसिक का याद करना है फॉर गिवन वेट। उसके लिए अगर एटम है तो एटॉमिक वेट, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। ओके, बस आपको लगाना है यहाँ पे। एंड अगला, मोल इज इक्वल टू सेम। अगर मैंने कहा था आपका गैसेस है, क्या है, गैसेस है, स्पेशली क्या है, अगर गैसेस हैं तो गैसेस के लिए मैंने कहा था उनके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में गिवन वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो फाइंड करना होगा। हम अभी बताते हैं कैसे आपको करना है। अपॉन 22.4 लीटर, ये मैंने आपको बताया था। इसका रीजन था एसटीपी पे जो गैसेस होती हैं, सभी गैसेस का वॉल्यूम फिक्स रहता है, कांस्टेंट रहता है, दैट्स व्हाई। ठीक है। तीसरा जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि मोल का, वो नंबर्स के लिए था कि आपका गिवन नंबर, जो भी गिवन नंबर है, या आपको जो नंबर फाइंड करना है, जो भी नंबर आपको फाइंड करना है, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और इसकी मैंने आपको वैल्यू बताई थी, दैट इज 6.02 टू 10 की पावर 23। और मैंने कहा था इससे रिलेटेड आपको ये काम मैं आपको पहले भी लेक्चर में अपलोड कर चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है उनको थोड़ा सा ये दिक्कत करेगा, तो आप फर्स्ट पार्ट जाइए और देख करके आइए। ठीक, यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताऊंगी। अगर आपको पता है कि अगर मोल का फॉर्मूला इसके बराबर है, सेम मोल का फॉर्मूला इसके बराबर है, मोल का फॉर्मूला इसके बराबर है, तो आपको ये भी पता है कि अगर कोई भी चीज एक दूसरे के बराबर है तो अल्टीमेटली वो भी बराबर होती है। तो इन सब में से आप कोई भी फॉर्मूला उठाओगे और न्यूमेरिकल लगाओगे, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा। तो चलिए नोटबुक लेके रखिए, मैंने यहाँ क्वेश्चंस ही ले रखे हैं आपके लिए। और मैंने कहा था ना आज का ये सेशन जो है वो क्वेश्चंस के लिए ही होगा स्पेशली। तो देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे पहले देखिए, सबसे पहले आपके एनालिसिस होना चाहिए। एनालिसिस का मतलब है कि क्या गिवन है बेटा, क्या गिवन है। तो यहाँ पे देखो, आई थिंक यहाँ भी ग्राम में दिया है, मतलब वेट गिवन है। यहाँ पे एमजी में दिया है, एमजी भी आपका वेट में आता है। यहाँ आपका माइक्रोग्राम में दिया है, ये भी वेट में आता है। तो सबसे पहले आपका काम क्या होगा, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्या पूछा है, नंबर ऑफ मोल्स पूछा है। तो आपको पता है मोल का फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूल है या एटम है, यहाँ पे सारे के सारे एटम है, तो हम यहाँ पे एटॉमिक वेट रख सकते हैं, एकदम आसान। भाई देखते हैं पहला केस। पहला केस ये आयरन, आयरन का गिवन वेट कितना है, 7.85 ग्राम अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट दिया है आपका 55.8। तो आप एकदम एग्जैक्ट रखो 55.8। अब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे क्या, एकदम आसानी से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आप फटाक से इसको कैलकुलेट करो, आपका आंसर। नहीं कर सकते हो तो थोड़ा सा देखो, ये पॉइंट हटा देना, डेसिमल लगाना, ये पॉइंट हटा दिया, एक डेसिमल कैंसिल हो गया। यानी कि 785 को आपको डिवाइड करना है 5580 से। और आपको पता है आपको पहले पॉइंट लगाना ही पड़ेगा। पॉइंट लगाएंगे, यहाँ एक जीरो आएगा, और आई थिंक ये 1 टाइम्स जाएगा, तो लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.1 के आसपास आएगा। तो ये आपकी कैलकुलेशन होगी। सेम अगर हम लोग बात करें, देखिए दूसरा क्या दिया है, मिलीग्राम में। किसमें दिया है, मिलीग्राम में। तो पहले आपको पता है कि ये कितना दिया है, ये सेकेंड पार्ट में लगा रही हूं, ध्यान से देखिएगा, 4.68 मिलीग्राम। मिली को अगर आपको ग्राम में बदलना है तो आप क्या करते थे, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करते थे, एकदम आसानी से। अब आपको पता है मोल निकालना है, तो मोल का फॉर्मूला सेम, गिवन वेट कितना है, 4.68 इंटू 10 की पावर -3। और नीचे आप ध्यान से देखो, सिलिकॉन का वेट कितना दिया है, दैट इज 28। कितना दिया है, 28। आप ध्यान से देखो, अगर ये आसपास में काटा करो, आप लोग थोड़ा बड़े बच्चे हो गए हो। अब आप लोग अगर पॉइंट में चीजें काटोगे आपको दिक्कत आएंगी, तो थोड़ा आसपास में आप काटना स्टार्ट करो। आसपास की बात करें तो आपको पता है ये 28 है। आप एक काम करो, ऊपर भी क्या कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये कितना हो गया, लगभग 40 पॉइंट समथिंग, 46.8 हो गया। और यहाँ पे देखो ये जो 10 है, इसको ऊपर ले जाओ, ये 10 की पावर -4 हो गया। अब आप काट के देखो, लगभग इसके
ये भी लगभग 1 पॉइंट समथिंग के आसपास चला जाएगा। तो आसानी से जब कभी भी आपको कैलकुलेशन करना है तो आप थोड़ा छोटे बच्चों जैसे नहीं, थोड़ा बड़े बच्चों की तरह जाइए और बेसिक से नहीं, थोड़ा अप्रॉक्स में लेके कैलकुलेशन करिए, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। चलो मैं सोची थी इरेज नहीं करूंगी, बट स्टिल इरेज करना ही पड़ेगा, तो आप लोग भी नोट डाउन करते रहो। अब हम लोग देखेंगे थर्ड पार्ट। किसको देखेंगे? थर्ड पार्ट को देखेंगे। तो आप लोग आंसर एक बार कमेंट करिएगा निकाल करके, मैंने आपको मेथड बताया। नेक्स्ट आपका दिया है फिर वही कहानी, थर्ड के लिए बात करें तो थर्ड के लिए मोल। मोल कितना, फॉर्मूला कितना है? 65.6 माइक्रोग्राम है, तो माइक्रो के लिए 10 की पावर 6 लगाते हैं क्योंकि ग्राम में आपको लेना होता है, ठीक है। अपॉन क्या करना है, इसका वेट 12 दिया हुआ है, आप काट के देखो, लगभग 12 से काटोगे तो 12 पंचे 60, लगभग 12 पंचे 60, तो 5 पॉइंट के आसपास जाएगा। 5 पॉइंट और काटोगे तो 5 बच रहा है, 12 23 36 12 पंचे 60, मतलब 4 टाइम्स दिस समथिंग के आसपास जाएगा। तो ये आपका मोल आएगा। क्या आएगा? मोल आएगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग सुनो, नीट और आईआईटी वाले क्या होता है, इसी में वो आंसर लिख देता है मिली मोल में इसको कन्वर्ट करो। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि मिली मोल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ये मोल में है ना, मिली में करने के लिए क्या कर दोगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो एकदम आसानी से आप ध्यान दे करके काम करोगे, आपका काम हो जाएगा। केमिस्ट्री बहुत टफ नहीं होती, आप लोग टफ बनाते हो, हाँ थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री करने की जरूरत है। और अगर आपको चीजें समझ आती तो भाई शेयर भी करते रहो, सब्सक्राइब भी करते रहो। जितना जल्दी आप लोग करोगे उतना जल्दी आपको सरप्राइज मिलेगा मेरी तरफ से, बहुत बढ़िया वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ ड्रॉप ऑफ H2O। बेटा देखो, आप लोग इनको सबको देख करके घबरा जाते हो। क्या बोला है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब कि नंबर की बात किया है। किसकी बात किया है? नंबर की बात किया है, ठीक है। वो भी किसकी? मॉलिक्यूल। तो आपको पता है पानी ऑलरेडी क्या है, वाटर एक मॉलिक्यूल है, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब यहाँ एटम की कहानी नहीं है। अगर एटम बोलता तो थोड़ा कहानी टिपिकल हो जाती। तो कुछ नहीं करना, वेट तो दिया है ना आपको, फिर वही सेम कहानी, मोल का फॉर्मूला कितना है? 0.05 अपॉन पानी का वेट कितना होता है? 18। सॉल्व कर लिया। नंबर पूछा है, क्या पूछा है? यहां से आपका निकल करके आ गया, ये जो आपका आ गया मोल आ गया। अभी मैंने आपको बताया था मोल का एक फॉर्मूला और था, मोल इज इक्वल टू गिवन नंबर अपॉन 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज एवोगैड्रो नंबर। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? तो दोनों मोल बराबर है। अब आप ये बताओ, क्या आप ये फाइंड नहीं कर पाओगे? बेसिक मैथ, इसको उठा करके आप इस साइड ले जाओ, यानी कि 0.05 अपॉन 18 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, दैट इज गिवन नंबर। यही आपको फाइंड करना है। आप सोच रहे हैं मैम आपने गिवन नंबर बार बार लिख रखा है, आप फाइंड नंबर कर लो, जो आपको फाइंड करना है आप निकाल सकते हो, ठीक है। वो मैंने एक क्राइटेरिया लिया है कि ऐसी कहानी होती है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। और जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो भाई, शेयर भी करते रहो, अच्छा लगे आपको, क्योंकि देखो मैंने कहा ना, मैं इतना आसानी से आपको चीजें करा दूंगी कि आप खुद खुश हो जाओगे। और बेसिक कनेक्शन से, जो आपने 7th 8th में मैथ पढ़ी तो ठीक है, नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं। चलो आ जाते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन, लगभग 3 के टाइम्स जाएगा। अब आपको पता है पॉइंट है, इतने सारे पॉइंट है, तो लो नीचे 100 कर दिया। यहां से भी एक काम करते हैं, इसको अप्रॉक्स में काट दो, काम चल जाएगा। आप 6.022 मत लिया करो यार, लगभग 6 के ही बराबर, इसको अप्रॉक्स में काट दो, बात खत्म करते हैं। ये आपका जो बच रहा है आंसर, दैट इज 10 की पावर 23 अपॉन 300। अब ऐसी कहानी आई तो आपको पता है 2 जीरो तो ऐसे ही कट जाएगा, यानी बच रहा है 10 की पावर 21 अपॉन 3, ठीक है। अब आपको पता है, अगर आप करते थे क्या, यहां से हम 10 ले लेते हैं बाहर, और ये लिख सकते हैं हम 10 की पावर 20 लिख सकते हैं ना। 21 था, हमने 10 उधार ले लिया भाई, किसी से ले लिया, हमको जरूरत है, क्योंकि 3 से काटना है तो हम जबरदस्ती पॉइंट क्यों लगाएं, हम किसी से ले ना ले, ऊपर है तो एक काम करेंगे, ये 3 से डिवाइड करेंगे, तो दैट इज आपको पता है 3.3 इंटू 10 की पावर 20, कितना आ जाएगा आंसर? कितना आएगा आंसर? मतलब कि जो इसका आंसर आ रहा है दैट इज 3.3 इंटू 10 की पावर 20। अब कुछ बच्चे हो रहे होंगे कि मैम नहीं मेरा तो कुछ और आ रहा है, तो भैया जो एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर रहा होगा उसका कुछ और आ रहा होगा, लेकिन आसपास ही आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा? आसपास आ रहा होगा। तो आप लोग आसपास अप्रॉक्स में करने की कोशिश करिए। मैंने कहा ना, आपसे यहाँ पे केमिस्ट्री जानना चाहता है, बहुत मैथ नहीं। हाँ ऑप्शन है, फिर आप ऑप्शन की एनालिसिस करो कि कहीं पास पास के ऑप्शंस तो नहीं दिए हुए, तो फिर आपको दिक्कत आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब एक चीज और है, इसमें आपसे मॉलिक्यूल्स पूछा था। क्या पूछा था? मॉलिक्यूल्स। अगर यहीं पे क्वेश्चन कहता कि बेटा एटम बता दो, क्या बता दो? एटम। तो आपको पता है H2O में कितने एटम है? 3 है, तो मॉलिक्यूल्स इतने हैं, तो 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाता है? एटम्स आ जाते हैं।
याद रखना, अगर एटम पूछेगा तो आपको जितने एटम हैं उस मॉलिक्यूल में उनसे भी मल्टीप्लाई करना होगा। यानी कि अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ लेता, मैं देखिए मैं बता रही हूं, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछता कि एटम बता दीजिए, तो आपको पता है कि एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने एटम है, 3 एटम्स है ना। कैसे 3 एटम, कैसे, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है ना, तो 3 एटम हुए कि नहीं। आपको पता है मॉलिक्यूल का नंबर कितना आया है, मॉलिक्यूल का कितना नंबर आया है, मॉलिक्यूल का नंबर आया 3.3 इंटू 10 की पावर 20, यही आया है। आपको पता है साथ में 3 एटम है, तो एटम का नंबर कितना हो जाएगा, तो क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एकदम बेसिक मैथ्स जैसे चलती है, आप लोग बचपन में जो चीजें पढ़ते थे बस वही सेम कहानी है, कोई बहुत टफ नहीं है। दैट इज 9.9 इंटू 10 की पावर 20। एकदम आसानी से ध्यान रखना, आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हो, एटम पूछा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमने कहा ना जल्दी जल्दी इस सेशन को भाई सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग सपोर्ट करोगे तभी आपके लिए काम भी हो पाएगा। और अगर कोई कर रहा है आपके लिए इतना काम, तो आपको भी कुछ के लिए कहीं ना कहीं काम करना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे क्या पूछा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो पहली बार तो यहाँ सारे एटम ही दिए हुए हैं, जनरली क्या दिए हैं, एटम ही दिए हैं, तो बहुत बड़ी बात तो है नहीं। चलो आ जाते हैं, बोला है 52 मोल ऑफ आर्गन। अब एटम के अंदर एवोगैड्रो नंबर की बात किया, नंबर नंबर बोला है ना, नंबर कहीं भी आए मतलब एवोगैड्रो नंबर। आपको पता है मैंने अभी सिखाया कि 1 मोल में मैंने आपको बताया था कितना होता था, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये फर्स्ट का आंसर है, ध्यान से देखिएगा, यही तो बताया था आपको, इतने नंबर ऑफ क्या होंगे, एटम्स होंगे, होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बोला कितना है, 52 मोल में। अरे तो बचपन में तुमने मैथ नहीं सॉल्व की थी क्या, कि एक चॉकलेट 5 रुपए में, तो 52 चॉकलेट मल्टीप्लाई करते थे, क्या करते थे, मल्टीप्लाई करते थे कि नहीं करते थे, तो फटाक से आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, आंसर एकदम आसान से। आप बताओ इससे इजी क्या हो सकता है, आप बताओ, देखने में जो टफ लगे वो पक्का इजी है, इस बात को ध्यान रखना। तो मल्टीप्लाई करो फटाक से आपका आंसर। छोटे नहीं हो आप लोग, इसलिए मल्टीप्लाई करना आपको आता होगा, नहीं आता तो आप कमेंट करो कि हमें मल्टीप्लाई करना भी नहीं, तो आपको वो भी कराया जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फिर से देखेंगे, हाँ 52 एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 52 यूनिट ऑफ एटॉमिक मास यूनिट ऑफ हीलियम। आपको पता है कि चार एटॉमिक मास से आपका एक हीलियम बनता है, कितना बनता है, एक हीलियम, तो 52 से कितना बनेगा, अरे भाई 4 से एक हीलियम ना, आपने कभी भी पढ़ा होगा हीलियम का, जब आप मास पढ़ते थे, हीलियम का मास आपने कभी भी पढ़ा होगा तो 4 पढ़ा होगा ना, 4 एटॉमिक मास यूनिट आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। तो बस सिंपल सी बात है, 4 से एक हीलियम बना है, तो 52 के लिए पूछा है, क्या बोला है 52 से, तो एक किससे बना होगा भाई, 100% 1/4 से। तो पूछा कितना है, 52 का पूछा है, तो 52 के लिए क्या करोगे, 1/4 इंटू 52। बचपन वाली मैथ्स है, दैट इज यूनिटरी मेथड, आप सॉल्व कर लो तो ये कितना आ जाएगा, 13, कितना आ जाएगा, दैट इज 13 आपके क्या होंगे, हीलियम्स होंगे, क्या होंगे आपके 13 हीलियम्स होंगे, ध्यान रखना 13 हीलियम। अब बात करते हैं, मोल नहीं दिया यहाँ पे क्या दिया, 13 हीलियम, ये आपका पता चल गया, यहाँ पे एटॉमिक मास यूनिट दिया था, मोल नहीं। अगला क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन, ये फिर वही सेम पैटर्न, क्योंकि यहाँ पे ग्राम दिया है, क्या दिया है, ग्राम दिया है, क्या दिया, ग्राम। अरे चलो देखो, कह रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम। अब अच्छा क्वेश्चन है, आपको पता है कुछ नहीं, मोल निकालो फटाक से, मोल का फॉर्मूला गिवन कितना था, 52, लो हो गया। इसका मोलर मास कितना होता है, 4 होता है, आप रख दो। नंबर ही तो पूछा है, क्या पूछा आपसे, गिवन नंबर आपको निकालना है, एवोगैड्रो नंबर आपको पता है, दिस इज आपको एकदम आसानी से कैलकुलेशन, फिर आप इसको ले जाओ इधर, तो दैट इज 52 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। आप सोच रहे मैम बहुत तेज पढ़ा रही हैं, मैंने आपको बता रखा है, इसीलिए मैं थोड़ा तेज हो गई, वरना मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ाती, बस मैं पढ़ा रखी हूँ यहाँ पे, आपको कैलकुलेशन कराना मुझे सिखाना था। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखो, 4 से आप डिवाइड करो, दैट इज 13 से आप मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 13 6 आपको इतनी टेबल तो आनी चाहिए, बट स्टिल ठीक है, आप जैसे भी करते हो, लो भाई मैं आपकी तरह कर देती हूँ, 6 3 जा 18, 6 1 जा 78, दैट इज 78। मतलब जो आपका आंसर आ रहा है वो लगभग 78। मैंने सिर्फ इसको नहीं लिया, मैं इग्नोर करती हूँ ऑलवेज, आप लोग भी कोशिश करिए, आपका आंसर लगभग आएगा 10 की पावर 23 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ एटम्स।
तो बिल्कुल आसान है। देखो अगर आपको एटम ही दिया है तब तो नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो आप क्या करोगे, एवोगैड्रो नंबर का यूज करोगे। अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल पूछा है तब एवोगैड्रो नंबर। अगर आपको नंबर ऑफ एटम पूछा है तो क्या करोगे, आप मॉलिक्यूल्स तो निकालोगे, उसके बाद एटम से मल्टीप्लाई करोगे, तब आपका आंसर आएगा। चलो देख लेते हैं, एक पार्ट और बचा हुआ है, ये थोड़ा वॉल्यूम से रिलेटेड है। मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम की भी बात करता है। तो देखो मैंने आपको बताया मोल का फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ा है, किसी भी गैस के लिए अगर वॉल्यूम है तो गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, बस कहानी खत्म है। ठीक है, आप देखो कितना दिया है, ऑक्सीजन इज अ गैस, यहाँ पे अभी अच्छा दूसरा नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी पूछा है, एटॉमिक पार्टिकल भी पूछा है, मॉलिक्यूलर पार्टिकल। तो एक काम करेंगे हम, पहले क्या करेंगे इसका, सबसे पहले देखो O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल है ना। आप क्या करो, पहले देखो मोल निकालो इसका, तो मोल आ जाएगा आपका, गिवन वॉल्यूम कितना है बेटा 5.6 अपॉन 22.4 लीटर, यही लीटर है। काटोगे तो लगभग ये कितना जाएगा 1/4, ये 1/4 आ गया। अब देखो ये मोल आ गया। ठीक है, अब इन्होंने पूछा है नंबर, पार्टिकल बताना है, मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल बताइए, एटम। तो बात करें अगर हम लोग मॉलिक्यूलर पार्टिकल की, किसकी बात करें, मॉलिक्यूल है ना, तो मॉलिक्यूलर पार्टिकल के लिए अभी मैंने बताया मोल इज इक्वल टू, आप क्या करोगे, गिवन नंबर अपॉन एवोगैड्रो नंबर। भाई गिवन नंबर आपको निकालना है, गिवन नंबर आपको निकालना है, मोल आपको पता है, मोल कितना है 1/4 है। गिवन नंबर आपको फाइंड करना है, तो गिवन नंबर अपॉन, आपको पता है ये 6 इंटू 10 की पावर 23, सही, एकदम आसानी से इधर लेके जाओ, सॉल्व कर लो एकदम आसानी से। तो गिवन नंबर आपका जो आएगा, गिवन नंबर आपका जो आएगा दैट इज 6 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन 4। सॉल्व करोगे तो 4 बन जा 4। ठीक है, आप करके देखो, 4 बन जा 4, आपका फिर पॉइंट लगाना पड़ेगा, 2 बच रहा है, 4 5 जा 20 इंटू 10 की पावर 23। ये जो आया है ये मॉलिक्यूल्स का नंबर आया है, किसका आया है, मॉलिक्यूल्स का नंबर आया है, किसमें, ऑक्सीजन में। अगर यहीं पे आपसे कह दे एटम्स का नंबर, क्या कह दे, एटम का नंबर अगर आपसे कहता है, तो आप देखो एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो ये 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 1.5 इंटू 10 की पावर 23, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये आपकी कहानी ऐसे होती है। ओके, बहुत जल्दी में पढ़ा रही हूँ, बट मुझे लग रहा है कि अब आप लोग को चीजें समझ आ रही होंगी, तो क्योंकि 2 लेक्चर हो चुका है, तो आप लोग थोड़ा बहुत अपने आप से भी कर रहे होंगे। ओके, चलिए, अब यहाँ ml में दिया है, तो आपको पता है कि 22.4 लीटर है, तो इसको आप ml में चेंज कर लो, तो दैट इज 22.4 इंटू 1000, लो ml में हो गया एकदम आसानी से, तो जाएगा 22400 ml। कोई बात है नहीं, खास बात तो है नहीं, लीजिए आसानी से। अब आपको पता है मोल का फॉर्मूला, लो एकदम आसानी से, कितना है, गिवन वॉल्यूम कितना है, दिस वन अपॉन वो कितना हो गया, लो सॉल्व हो गया, 2 0, 2 टाइम्स जाएगा 1/2 मतलब कि 0.5, यही तो आया, मोल आ गया। नंबर ऑफ क्या पूछा है, पार्टिकल, तो आपको पता है दिस गिवन नंबर अपॉन 6.022 10 की पावर 23, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6 6 5 जा 30, या इधर लेके आओ पहले 0.5 मल्टीप्लाई करो आप, तो 5 6 जा 30, दिस लगभग 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 यही आएगा। ये आपका आ गया मॉलिक्यूल का नंबर, ये CO2 में क्या आ गया, मॉलिक्यूल का नंबर आया। अगर यहीं पे एटम की हम बात करें, तो एटम के लिए क्या कर देंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई, भाई 1 C 2 ऑक्सीजन, तो 3 से क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई, तो ये एटम का नंबर आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, एकदम आसानी से आपका काम हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बस आप किसी चीज को टफ मत बनाइए। ठीक है, और इसी बात पे शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और 100% आपको फायदा मिल रहा होगा। अभी मैं एक लेके आऊंगी जो आपको क्वेश्चंस, जो आपकी इक्वेशंस होती है, रिएक्शंस, उसमें आपको प्रॉब्लम आती है। तो अगला टारगेट यही है, मोल में जो थर्ड पार्ट पड़ेगा वो आपका ये पड़ेगा कि आप कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, रिएक्शंस को कैसे सॉल्व करेंगे मोल्स के बेसिस पे। सेम ये तो वही क्वेश्चन हो गया, मोल निकालना है, लो ml में है, ml में कर लेना, कितना आ गया 1 मोल आ गया आंसर, ये 1 मोल आ गया अमोनिया। तो 1 मोल में आपको पता है कितने पार्टिकल होंगे, लो इतने ही तो होंगे, इसमें तो कोई खास बात है ही नहीं, कोई खास बात नहीं। लेकिन ये आपके मॉलिक्यूल पार्टिकल हो गए, कौन से हो गए, मॉलिक्यूलर पार्टिकल। लेकिन अगर आपसे यहीं पे क्या कह देता कि एटम का पार्टिकल निकालो, तो क्या करते आप, एटम के पार्टिकल के लिए आप क्या करते थे, अमोनिया में कितने एटम है, 4 एटम है, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो देखो याद रखना, 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, तो 4 एटम है ना, तो 4 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 24 इंटू 10 की पावर 23, ये आपके एटम के नंबर्स होते। ठीक है,
तो एकदम आसान है और होप सो आपको ये चीजें समझ आई होंगी। तो जिनको समझ आया वो भाई, मैंने कहा ना, एक सपोर्ट आपसे मैं चाहूंगी कि आप लोग फटाक फटाक से चैनल को प्रमोट करो, क्योंकि देखो जब आप सोचते हो ये प्रमोशन नहीं होता तो फिर मन नहीं करता है। तो अगर आपको नहीं आता तो आप बता दो कि हाँ हमें समझ नहीं आया, कुछ भी कर सकते हो, कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। और पढ़ते रहो, बस पढ़ते रहो, सोते जगते पढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर।